पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का हिंदी से दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्षणिक का विलोम शब्द बताना है। 1 में ऑप्शन है आपका अनित्य, 2 में दिया गया है अचिर, 3 में दिया गया है शाश्वत और 4 में दिया गया है वाचिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये क्षणिक का जो विलोम होता है वो होगा शाश्वत, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें सही युग्म का चयन करना है परिणाम का। 1 में ऑप्शन है निषेध किस्म, 2 में दिया है नतीजा मात्रा, 3 में दिया गया है मात्रा किस्म और 4 में दिया गया है निषेध मात्रा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 2 नतीजा और मात्रा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है अंधकार का पर्यायवाची कौन सा होगा। 1 में ऑप्शन है धनंजय, 2 में दिया गया है कानन, 3 में ध्वांत और 4 में दिया गया है अभ्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ध्वांत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 1 में दिया गया है विकास, 2 में दिया गया है विकास, 3 में दिया गया है विकास और 4 में दिया गया है विकास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 विकास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है एक मुहावरा दिया गया है और इसका अर्थ बताना है। दिया गया है इधर उधर की हाँकना। मुहावरे का क्या अर्थ है। 1 में दिया गया है बेकार की बातें करना, 2 में दिया गया है सहम जाना, 3 में दिया गया है वचन का पक्का होना और 4 में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बेकार की बातें करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूछा गया है यहाँ पे नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 1 ऑप्शन दिया गया है शीला, 2 में दिया गया है ईला, 3 में ला और 4 में इक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ईला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। 1 में ऑप्शन है बाट, 2 में दिया गया है बुरा, 3 में बाघ और 4 में दिया गया है बाघ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बाघ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश में सही शब्द कौन सा है। 1 में दिया गया है लोहा, 2 में दिया गया है लोहक, 3 में दिया गया है लोहार और 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 लोहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। इसमें से मिश्र वाक्य ज्ञात करना है। 1 में ऑप्शन दिया गया है उनका सम्मान कोई नहीं करता इसलिए वह झूठ बोलते हैं, 2 में दिया गया जो झूठे व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है, 3 में दिया गया है जो उन व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता अतः वह झूठ बोलते हैं और 4 में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 2 जो झूठे व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। 1 में दिया गया है जनता को, 2 में दिया गया है राजा को, 3 में देवता को और 4 में राक्षस को। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 जनता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है सामाजिक विज्ञान से कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। 1 में दिया गया है केरल, 2 में दिया गया है तमिलनाडु, 3 में आंध्र प्रदेश और 4 में महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। दिया गया है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक में दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1937 ईस्वी, दो में दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, तीन में दिया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी और चार में दिया गया उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है। एक में ऑप्शन है जब केवल आय बदलती है, दो में दिया गया है जब केवल एवजी उत्पादों की कीमतें बदलती है, तीन दिया गया है जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है और चार दिया गया है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। एक में ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना, दो में दिया गया है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, तीन में दिया गया है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, चार में दिया गया है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का बढ़ावा देना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। किसने स्वायत्त निवेश को दिया गया आपका क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश में पृथक किया था। एक में ऑप्शन है शुम्पीटर, दो में दिया गया है माल्थस, तीन में जॉन रॉबिन्सन और चार में एडम स्मिथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 शुम्पीटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। दिया गया है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। एक में ऑप्शन है कान्हा, दो में दिया गया है नीलगिरी, तीन में नंदा देवी और चार में हजारीबाग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 नीलगिरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है जब एक वस्तु के एवजी की कीमत एक कम होती है तो एक की मांग होगी। एक में दिया गया है कम हो जाती है, दो में अपरिवर्तित रहती है, तीन में वर्धमान दर पर बढ़ती है और चार में बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कम हो जाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था। एक ऑप्शन है जेम्स किन्स, दो में दिया गया अल्फ्रेड मार्शल, तीन में जेम्स मिल और चार में जे.आर. हिक्स। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अल्फ्रेड मार्शल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 पे। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। एक में ऑप्शन है मुंगेर, दो में दिया गया है कलकत्ता, तीन में मुर्शिदाबाद और चार में ढाका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी की घटना हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 47 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। एक में ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 352, दो में दिया गया 356, तीन में 360 और चार में दिया गया 324। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 324। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। एक में ऑप्शन है ग्लेशियर, दो में दिया गया है भौम जल, तीन में तालाब और चार में झील। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 1 ग्लेशियर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का इलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एक में दिया गया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, दो में दिया गया है मौर्य सम्राट अशोक, तीन में दिया गया है गुप्त शासक समुद्रगुप्त और चार में दिया गया है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। एक ऑप्शन है यमुना, 2 में सिंधु, 3 में सरस्वती और 4 में गंगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सिंधु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। एक ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, 2 में अलाउद्दीन खिलजी, 3 में फिरोज तुगलक और 4 में जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी गई थी। एक ऑप्शन है बिशन दत्त, 2 में दिया गया मंसूर, 3 में मनोहर और 4 में दौलत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मंसूर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। एक में ऑप्शन है अनुच्छेद 30 से, 2 में दिया गया अनुच्छेद 50, 3 में दिया गया अनुच्छेद 51 के और 4 में दिया गया अनुच्छेद 25। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51 के ए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। एक में दिया गया राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, 2 में दिया गया संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, 3 में दिया गया नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार और 4 में दिया गया राज्यपाल की शक्तियाँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है, हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी समुद्र का विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है। एक ऑप्शन दिया गया सर्दी के महीने, 2 दिया गया है गर्मी के महीने, 3 चक्रवाती तूफान और 4 दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गर्मी के महीने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से दिया गया है। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में डैश में हुआ था। एक में दिया गया है 29 अक्टूबर 1765 ईस्वी, 2 दिया गया 15 अगस्त 1972 ईस्वी, 3 में 15 अगस्त 1872 ईस्वी और 4 में 25 सितंबर 1860 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 15 अगस्त 1872 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है। एक में ऑप्शन है निर्धारित मूल्यों के, 2 में दिया गया है न तो निर्धारित और न ही परिवर्तनीय लागतों के, 3 में दिया गया है निर्धारित और परिवर्तनीय लागतों के और 4 में दिया गया है परिवर्तनीय लागतों के। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 परिवर्तनीय लागतों के। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 88 पे। दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में डैश को हुआ था। एक ऑप्शन दिया गया है 13 अप्रैल 1919, 2 में दिया गया है 13 अगस्त 1867, 3 में दिया गया है 17 मार्च 1909 और 4 में दिया गया है 4 मई 1929 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पर्सहट के डैश द्वारा केसरे हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक में ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, 2 में दिया गया लॉर्ड हार्डिंग, 3 में लॉर्ड रिपन और 4 में दिया गया लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 लॉर्ड हार्डिंग। इनको केसरा हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। रावी नदी का
वैदिक नाम क्या है? एक में दिया गया है कालिंदी, 2 में दिया गया है परुष्णी, 3 में दिया गया है शतुद्री और 4 में दिया गया है अस्किनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 परुष्णी। इनका वैज्ञानिक नाम वैदिक नाम होता है रावी, शतुद्री का होता है सतलज और अस्किनी का होता है चिनाब। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर, डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी? एक में ऑप्शन है वाल्मीकि, 2 में दिया गया है वेद व्यास, 3 में दिया गया है विष्णु शर्मा और 4 में दिया गया है तुलसीदास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।